हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रेलवे जर्नी विद कुणाल। मैं अभी एसएससी के पद पे रेलवे में वर्क कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि मेडिकल स्टैंडर्ड पे। तो मैंने ट्राई किया है कि सारे एस्पेक्ट्स जो भी हैं मेडिकल स्टैंडर्ड के रिलेटेड, तो मैं सारे एक ही वीडियो में कवर कर दूँ ताकि आपको किसी और वीडियो के देखने की ज़रूरत ना पड़े। और मैंने जैसे क्लियर किया था मेडिकल, उस सारे मैंने एस्पेक्ट्स बता दिए हैं। तो एक एक करके मैंने चारों मेडिकल स्टैंडर्ड कवर किए हैं। तो एक बार वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल नहीं करें, तो आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगा। और अगर कुछ भी मेडिकल से रिलेटेड डाउट है तो इस वीडियो को कमेंट करें, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो थैंक यू, और आगे का वीडियो आप लोग देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, तो हम एक एक करके सारा चारों कैटेगरी को देखेंगे कि किसमें क्या एलिजिबल है, क्या नहीं है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो एक एक करके हम सारा मेडिकल कैटेगरी को देखेंगे। तो उससे पहले आप एक बार जो आपका पोस्ट पैरामीटर्स है उसमें देख लीजिएगा कि किस पोस्ट के लिए आपको A3 मेडिकल कैटेगरी चाहिए, या किस पोस्ट के लिए B1 मेडिकल कैटेगरी चाहिए, किस पोस्ट के लिए B2 मेडिकल कैटेगरी चाहिए और C1 मेडिकल कैटेगरी चाहिए। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा एक बार। तो मैं एक एक करके चारों कैटेगरी को डिफाइन कर देता हूँ, जिससे कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो उनको दिक्कत ना हो फॉर्म फिलअप करने में। तो A3 मेडिकल कैटेगरी जो होता है उसमें आपका डिस्टेंस विजन जो होना ही चाहिए 6/9 होना चाहिए। वो भी विद और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। मतलब कि जिनको ग्लासेस है वो ग्लास लगा के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेडिकल होता है टेस्ट, वहाँ पे मेडिकल में, रेलवे के मेडिकल में वो ग्लास लगा के भी देख सकते हैं। और ये जिनको चश्मा नहीं लगा हुआ है वो ऐसे ही देख सकते हैं विदाउट ग्लासेस। तो इसमें एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि पावर ऑफ लेंस जो होना चाहिए आपका, जो तो 2D से 2 डायोप्टर से कम होना चाहिए, तभी आप A3 मेडिकल में फिट हो पाएंगे। तो डिस्टेंस विजन 6/9 क्या है? तो एक आपने कोई दुकान देखा होगा चश्मे का, उसमें चार्ट लगा होता है जिसमें ऊपर से स्टार्ट होता है बड़ा लेटर्स और नीचे जाते जाते छोटे लेटर्स होते हैं। तो वो एक 6 मीटर डिस्टेंस से आपको कितना विजिबल है, कौन सा लेटर आप पढ़ पाते हैं, बीच में पढ़ पाते हैं, नीचे पढ़ पाते हैं, जितना नीचे जाएंगे आपका विजिबिलिटी उतना अच्छा है। पावर आपका लेंस जो आई लेंस का है वो अच्छा है। तो उस हिसाब से आप नियर बाई कोई भी दुकान में चले जाइएगा, जो चश्मे का दुकान होगा, वहाँ पे जाके आप ये टेस्ट देख लेंगे और आपका आई का विजन पता चल जाएगा। तो सेकंड चलते हैं कि नियर विजन SN 0.6 क्या होता है विद और विदाउट ग्लासेस। तो एक चार्ट होती है, वो जैगर्स चार्ट बोलते हैं, वो आपको मेडिकल में पढ़वाएगा। वो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखेगा आई के, जो आपका आई है वहाँ से 25 सेंटीमीटर देखते हैं। तो उसमें नियर विजन टेस्ट होता है, उसमें बहुत स्मॉल लेटर्स होते हैं, वो आपको 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप A3 मेडिकल में फिट हो पाएंगे। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो आप A3 के लिए क्वालिफाई नहीं है। तो तीसरा देखते हैं कि कलर विजन नहीं होना चाहिए, बाइनोकुलर विजन नहीं होना चाहिए, नाइट विजन नहीं होना चाहिए और मेसोपिक विजन नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक एक करके मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो कलर विजन क्या होता है? एक आपका इशिहारा टेस्ट आता है, तो गूगल में आप सर्च कीजिएगा इशिहारा टेस्ट। तो इशिहारा टेस्ट में होता क्या है कि बहुत सारे कलर्स होते हैं, उसमें पैटर्न्स बने होते हैं। अगर आप वो पैटर्न्स में देखते हैं, किसी में 7 लिखा होता है, किसी में 5 लिखा होता है, वो आप पढ़ पाते हैं, तो आप कलर ब्लाइंडनेस के शिकार नहीं है। अगर आप वो कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं तो आपको कलर विजन है और आप A3 मेडिकल कैटेगरी में फिट नहीं बैठते हैं। तो एक बार चेक कर लीजिएगा। तो और दूसरा पे चलते हैं। तो बाइनोकुलर विजन क्या है? बाइनोकुलर में क्या होता है कि मैं शॉर्ट में लेके चलूंगा सारा, अगर डिटेल में देखना है तो बहुत सारा वीडियो है, उस पर आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो बाइनोकुलर विजन में क्या है कि आपका जो रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होता है, आपका लेंस का जो आई लेंस का है पावर वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो इमेज फॉर्मेशन है वो सही से आपका रेटिना पे नहीं हो पाता है। मान लीजिए कि आपको 2 विजन देख रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है तो फोकस अच्छे से नहीं हो पाता है आपका। तो उससे इमेज, हम लोग का तो एक ही इमेज फॉर्मेशन होता है रेटिना पे, लेकिन जिसको बाइनोकुलर विजन से आप ग्रसित हैं तो उनको दो सब्जेक्ट दिखेंगे अगर किसी पे फोकस कर रहे हैं। तो वैसे अगर देख लीजिएगा, आप एक बार चेक करा लीजिएगा, वैसा अगर नहीं होगा तो आप A3 के लिए फिट हैं। नाइट विजन में जिनको दिखाई नहीं देता वही है। और मेसोपिक विजन क्या है? मेसोपिक विजन में आपको मेनली होता है कि जो मेसोपिक विजन क्या है कि डिफरेंट लाइट कंडीशन में आई का फंक्शन क्या रहता है, वही मेसोपिक विजन है। उसमें आई में आपको अगर आप आई पढ़ेंगे जो बायोलॉजी में है, तो उसमें आप पढ़ेंगे कॉन्स एंड रॉड्स। तो कॉन्स एंड रॉड्स होते हैं आई में, जो कॉन्स होते हैं वो डे लाइट में फंक्शन करते हैं और जो रॉड्स होते हैं वो नाइट लाइट में फंक्शन करते हैं। तो ये दोनों मिलके इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो वो सेंसिटिविटी का, लाइट का कितना सेंस कर रहा है, वो सब होता है इसमें। और डिटेल में आपको जानना है तो आप यूट्यूब पे कहीं भी सर्च कर सकते हैं और देख लीजिएगा वहाँ पे। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, B1 कैटेगरी पे। B1 कैटेगरी के लिए क्या चाहिए? 6/9 डिस्टेंस विजन चाहिए और 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस चाहिए। और पावर ऑफ लेंस इसमें जो 4D मतलब 4 डायोप्टर से कम होना चाहिए।
और सेकंड है इसमें नियर विजन सेम विद और विदाउट ग्लासेस व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया था नियर विजन 25 सेंटीमीटर से आपको एक जैगर्स चार्ट पढ़ाएंगे, वो आपको पढ़ना आना चाहिए आपका, तभी नियर विजन क्लियर होगा। थर्ड है आपका मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मेसोपिक विजन। सेम आपका A3 मेडिकल कैटेगरी से है, बट इसमें एक जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें पावर जो है वो A3 में 2D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसमें 4D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मतलब 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आप B1 में फिट होंगे। अब आते हैं B2 मेडिकल कैटेगरी। तो इसमें फिट होने के लिए आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस विजन आपको चाहिए 6/9 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस चाहिए, और पावर ऑफ लेंस जो आपका होना चाहिए वो 4 से कम होना चाहिए, ठीक है। और जो सेकंड है सेम जो B1 के लिए है वही है B2 के लिए भी। और सेकंड है नियर विजन, आपको जैसे कि मैंने फर्स्ट में बताया था वैसे ही होना चाहिए, आपको पढ़ने आना चाहिए 25 सेंटीमीटर से। आप पढ़ पाते हैं तो आप फिट हैं, अगर नहीं पढ़ पाते हैं वो जो जैगर्स चार्ट है वो तो आप अनफिट है। थर्ड है मस्ट पास टेस्ट फॉर बाइनोकुलर विजन। तो B2 के लिए अगर कलर ब्लाइंडनेस है आपको तो आप B2 के लिए अप्लाई कीजिए, नाइट विजन है तो B2 के लिए अप्लाई कीजिए, तो उसमें फिट बैठेंगे आप। तो C1 कैटेगरी पे चलते हैं। C1 कैटेगरी क्या है, C1 कैटेगरी में फर्स्ट है डिस्टेंस विजन जो होना चाहिए 6/12 6/18 होना चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। इसमें मैंने जहाँ तक देखा है, मेरे दोस्त मेडिकल में थे, 8 डायोप्टर 9 डायोप्टर तक थे, तो वो लोग भी अभी जॉब कर रहे हैं, तो चल जाता है इतना। तो एक बार C1 कैटेगरी वाले देख लीजिएगा। और सेकंड है आपका नियर विजन सेम, आपको जगह चार्ट पढ़वाएंगे, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। पढ़ पाते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ पाते हैं तो आप नियर विजन के शिकार हैं, तो उसमें अनफिट हो जाएंगे आप। तो एक बार वो आप देख लीजिएगा कि आपको जगह चार्ट जो है वो कहीं भी मिल जाएगा, दुकान में जाइएगा वहाँ पे मिल जाएगा, वो एक बार पढ़ के देख लीजिएगा, फिर आप उसके बाद फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। और भी बहुत सारे कमेंट थे जिसमें हियरिंग का कुछ प्रॉब्लम था, किसी का उंगली कटा हुआ था, वो मैंने कमेंट पढ़ा था। तो उससे उंगली से कोई दिक्कत नहीं है आपको, अगर ये PWD का से भरते हैं तो शायद 40% का बेंचमार्क डिसेबिलिटी होना चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा बहुत हियरिंग वियरिंग या फिर किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, रॉड डला हुआ है, या फिर हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल उतना भी हार्ड नहीं होता है। रेलवे का जैसे मैंने दिया है, अगर आप लोग बोलेंगे, आप कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो कि मेडिकल जो मेरा हुआ था वो कैसे हुआ था, कौन सा स्टेप हुआ था और कहाँ हुआ था, मैं सारा शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ पे करता हूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए छोड़ देते हैं, वो आप कमेंट कीजिएगा, आपको रिक्वायरमेंट होगा तो मैं जरूर शेयर करूँगा मेरा मेडिकल कैटेगरी में क्या क्या हुआ था। तो इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है, जो आप नोट देख रहे होंगे, नोट का B पॉइंट होगा, कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगॉन लेजिक सर्जरी और एनी अदर सर्जिकल प्रोसीजर टू करेक्ट फ्रैक्टरी एरर आर नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट्स दैट रिक्वायर मेडिकल स्टैंडर्ड A3। मतलब कि आप अगर लेजिक सर्जरी करवाए हैं या फिर कोई भी सर्जरी करवाए हैं लेंस, आपका पावर ऑफ लेंस सही करने के लिए, मतलब विजन आपका सही करने के लिए, तो उस केस में A3 मेडिकल कैटेगरी साफ साफ लिखा हुआ है, जो आप A3 मेडिकल कैटेगरी है उसमें आप अनफिट हो जाएंगे। तो खास करके जो लेजिक सर्जरी वाले हैं वो B1 B2 और C1 पोस्ट ही अप्लाई करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत लोग को कन्फ्यूजन था कि मैं A3 में फिट हूँ तो किसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ, सारे के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो आप 1 2 3 4 जो मेडिकल स्टैंडर्ड हैं दिए हुए 4 स्टैंडर्ड आप टॉप से ले लो। अगर आप टॉप में फिट बैठते हैं तो आप नीचे के सारे में फिट बैठेंगे। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप A3 मेडिकल कैटेगरी में फिट हैं तो बाकी जो 2 3 4 सीरियल नंबर में आपको है B1 B2 C1, तो आप इसमें भी फिट है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे कमेंट थे इसलिए मैंने ये भी बता दिया कि आप A3 में कैटेगरी में फिट बैठते हैं तो B1 B2 C1 ये सब में फिट बैठेंगे। अगर B1 में आप फिट हैं तो B2 C1 ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगे। अगर B2 में फिट हैं तो C1 ऑटोमेटिकली फिट है, और C1 के लिए जो फिट है वो तो C1 डालेंगे ही, अब बाकी सब के लिए अनफिट रहेंगे। तो ये था मेडिकल स्टैंडर्ड पे। अगर और भी कुछ किसी को डाउट होगा तो सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड ही इस वीडियो पे कमेंट करें, बाकी के वीडियोस भी मेरे चैनल पे उपलब्ध हैं। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो एक बार चैनल विजिट कर ले कमेंट करने से पहले, तो आपके सारे डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। इससे अलावा भी कुछ अगर डाउट है तो मुझे कमेंट करें, फिर मैं अगर फ्री होऊंगा, आज तो सैटरडे है, कल संडे है, मैं फ्री रहता हूँ, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको जवाब दूँ। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो इतना थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ तो मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन आए और आपको ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस आपको प्रोवाइड कराता रहूँ। तो चलते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।